ओम शांति। 25 अप्रैल 2025। मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत तुम्हें सदा सुखी बनाने वाली है, इसलिए देहधारियों की मत छोड़ एक बाप के श्रीमत पर चलो। यहाँ पर दो पार्ट है। एक, बाबा ने कहा श्रीमत तुम्हें सदा सुखी बनाने वाली है। श्रीमत दिखने में कठिन लगता है, ऐसे लगता है कि पुराना वाला जो पैटर्न उसको कैसे तोड़े, पुराना जो समझ, पुराना वाला रास्ता जो हमने बना के रखा है उसको तोड़ने में मेहनत होता है, हिम्मत की ज़रूरत पड़ता है। पर बाबा की जो श्रीमत है वो सुखी बना देता है, वो दुख का रास्ता नहीं है। ये अच्छी तरह हमें समझना है। दूसरा पार्ट ये है कि देहधारियों की मत को छोड़ना है और एक बाप की श्रीमत पर चलो। और देहधारियों के मत में सिर्फ दूसरा नहीं, मन मत भी देहधारी का ही मत है। प्रश्न, किन बच्चों की बुद्धि का भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ है, जिन्हें ऊंचते ऊंच बाप की मत में व ईश्वरीय मत में भरोसा नहीं है? उनका भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ। बाप में पूरा निश्चय ना होने के कारण दोनों तरफ पाँव रखते हैं। भक्ति, गंगा स्नान आदि भी करेंगे और बाप की मत पर भी चलेंगे। ऐसे बच्चों का क्या हाल होगा? श्रीमत पर पूरा नहीं चलते, इसलिए धक्का खाते हैं। तो श्रीमत बाबा के प्रवृत्ति मार्ग वाले ही फिर पावन से पतित बनते हैं। इसलिए सृष्टि को थमाने लिए सन्यासियों का पाठ है पवित्र बनने का। वह भी लाखों करोड़ों है। मेला जब लगता है तो बहुत आते हैं। वह खाना पकाते नहीं हैं, गृहस्थियों की पालना पर चलते हैं। कर्म संन्यास किया, फिर भोजन कहाँ से खाए? तो गृहस्थियों से खाते हैं। गृहस्थी लोग समझते हैं ये भी हमारा दान हुआ। तो सन्यासी कोई कर्म नहीं करते हैं और बाबा हमें कर्म योगी बनाते हैं। हर कर्म को परफेक्ट करना सिखाते हैं और जब परफेक्शन आता है हर कर्म में, तब जाके उससे ऊपर उठ पाते हैं। बाबा कहते ये भी पुजारी पतित था, फिर अभी श्रीमत पर चल पावन बन रहे हैं। बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तब कहते हैं फॉलो फादर करो। माया हर बात में पछाड़ती है। देह अभिमान से ही मनुष्य गफलत करते हैं। भल गरीब हो व साहूकार हो, परंतु देह अभिमान जब टूटे ना, तो देह अभिमान जो एरोगेंस आते हैं, वो एरोगेंस के कारण मनुष्य का बुद्धि ताला लग जाता है, बात को समझ नहीं पाते हैं। देह अभिमान टूटना ही बड़ी मेहनत है और एक बार ताला लग जाता है और भिन्न भिन्न रूप से आता है देह अभिमान। एक बार ताला लग जाता है, वो ताला खुलना बहुत मुश्किल हो जाता है जब तक वो आत्मा खुद पुरुषार्थ नहीं करे, खुद ना समझे। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ देह से पाठ बजाओ। समझना है आत्मा खुद को, फिर देह से पाठ बजाना है। तो इसका मतलब सेल्फ कनेक्ट होके पाठ बजाना है। सेल्फ कनेक्ट होके माना अपना सीट पर सेट होके, जो मैं आत्मा हूँ, उस स्टेट में, उस क्वालिटीज़ के साथ, उन पावर्स के साथ फिर पाठ बजाना है। तुम देह अभिमान में क्यों आते हो? ड्रामा अनुसार देह अभिमान में भी आना ही है।
इस समय तो पक्के देह अभिमानी बन पड़े हैं। बाप कहते हैं तुम तो आत्मा हो, आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा शरीर से अलग हो जाए, फिर शरीर को काटो, आवाज़ कुछ निकलेगा? नहीं। आत्मा ही कहती है मेरे शरीर को दुख मत दो। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। देह अभिमान छोड़ो। तुम बच्चे जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना तंदुरुस्त और निरोगी बनते जाएंगे। इस योग बल से ही तुम 21 जन्म निरोगी बनेंगे। जितना बनेंगे उतना पद भी ऊंच मिलेगा। सजाओं से बचेंगे। तो उसके लिए देही अभिमानी जब बनते हैं, जब पुरुषार्थ करते हैं, एक एक इमोशंस को न्यूट्रलाइज करते हैं और डिटैच स्टेट में टिकने लग जाते हैं, अपने सीट पर सेट होते हैं, तो ऊंच पद पाते हैं और सजाओं से बचते हैं। नहीं तो सजाएं बहुत खानी पड़ेगी। तो कितना देही अभिमानी बनना है। कईयों की तकदीर में ये ज्ञान है नहीं। जब तक तुम्हारे कुल में ना आए, अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली ना बने, तो ब्राह्मण बनने बिगड़ देवता कैसे बनेंगे? तो सबसे पहले ब्राह्मण बनना ज़रूरी है, क्योंकि ब्राह्मण कुल में ही हम अपने इम्प्योरिटीज़ की सफाई करते हैं और प्योर बनते हैं। भल आते बहुत हैं, बाबा बाबा लिखते अथवा कहते भी है, परंतु सिर्फ कहने मात्र। 1-2 चिट्ठी लिखी फिर गुम। वह भी सतयुग में आएंगे, परंतु प्रजा में। प्रजा तो बहुत बनती है ना। आगे चल जब बहुत दुख होगा तो बहुत भागेंगे। आवाज़ होगा भगवान आया है। तुम्हारे भी बहुत सेंटर्स खुल जाएंगे। तुम बच्चों की कमी है, देही अभिमानी बनते नहीं हो। अर्जुन बहुत देह अभिमान है। सेल्फ कनेक्शन कितना है वो चेक करना है। अंत में कुछ भी देह अभिमान होगा तो पद भी कम हो जाएगा। फिर आकर दास दासियाँ बनेंगे। दास दासियाँ भी नंबरवार ढेर होती है। राजाओं को दासियाँ दहेज में मिलती है, साहूकारों को नहीं मिलती। बच्चों ने देखा है राधे कितनी दासियाँ दहेज में ले जाती है। साक्षात्कार हुआ है। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। हल्की दासी बनने से तो साहूकार प्रजा बनना अच्छा है। दासी अक्षर खराब है। प्रजा में साहूकार बनना फिर भी अच्छा है। बाप का बनने से माया और ही अच्छी खातिरी करती है। रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है, क्योंकि जितना माया आएगी उतना बाबा के साथ रह के स्ट्रॉन्ग बनते हैं। इसीलिए रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है। देह अभिमान आ जाता है, सारे इम्प्योरिटीज़ निकलता है। सप्रेस्ड जो भी इम्प्योरिटीज़ है, जो सबकॉन्शियस माइंड में है, वो कॉन्शियस माइंड में आ जाता है। शिव बाबा से भी मुंह फेर लेते हैं। बाबा को याद करना ही छोड़ देते। अरे खाने की फुर्सत है, और ऐसा बाबा जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको याद करने की फुर्सत नहीं। अच्छे अच्छे बच्चे शिव बाबा को भूल देह अभिमान में आ जाते हैं। नहीं तो ऐसा बाप जो जिया दान देते हैं उनको याद करके पत्र तो लिखे, परंतु यहाँ बात मत पूछो। माया एकदम नाक से पकड़ उड़ा देती है, क्योंकि वो सटल स्टेट में आने के लिए मेहनत करना पड़ता है। देह अभिमान में रहकर
वो सटल स्टेट में नहीं टिक पाते हैं, बाबा के ऊपर भरोसा नहीं होता है। कदम कदम श्रीमत पर चले तो कदम में पदम है। जब हर कदम पर, हर एक्शन में बाबा के डायरेक्शन अनुसार चलते हैं तो हर कदम में पदम है। कोई इमोशंस के कंट्रोल में नहीं आते हैं, स्ट्रांग होके रहते हैं, तो फिर पदम की कमाई होता है। तुम अनगिनत धनवान बनते हो, वहाँ गिनती होती नहीं। धन दौलत खेती बाड़ी सब मिलता है, वहाँ तांबा लोहा पीतल आदि होता नहीं। सोने के ही सिक्के होते हैं। मकान ही सोने का बनाते हैं तो क्या नहीं होगा। यहाँ तो है ही भ्रष्टाचारी राज्य। यथा राजा रानी तथा प्रजा, जैसे राजा रानी है वैसे ही प्रजा है, भ्रष्टाचारी राज्य। सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा सब श्रेष्ठाचारी होते हैं, श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ श्रेष्ठ है। परंतु मनुष्य की बुद्धि में बैठता थोड़ी है, तमो प्रधान है। बाप समझाते हैं, तुम भी ऐसे ही थे, ये भी ऐसा था। अब मैं आकर देवता बनाता हूँ तो भी बनते नहीं। आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। मैं बहुत अच्छा हूँ, ऐसा हूँ। ये कोई समझते थोड़ी है कि हम दोजक में पड़े हैं, हम रौरव नरक में पड़े हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब एक जैसा समझते नहीं है, एक जैसा बुद्धि का ताला नहीं खुला है। मनुष्य बिल्कुल नरक में पड़े हैं, रात दिन चिंताओं में पड़े रहते हैं। ज्ञान मार्ग में जो आप समान बनाने की सेवा नहीं कर सकते हैं, तेरे मेरे की चिंताओं में रहते हैं, वे बीमार रोगी है। इसलिए चिंता किसकी करना है? सिर्फ स्वयं की। स्वयं के अंदर को प्यूरिफाई करने में लगे रहना है। बाप के सिवाय और किसी को याद किया तो व्यभिचारी हुए ना। बहुत सारे लोगों को याद करना हो गया। बाप कहते हैं, और कोई की मत सुनो, मेरे से ही सुनो। भले कि कोई कुछ सुना रहे, उसको पहले समझना है, तब उसको एक्शन में लाना है। अगर उसमें कोई बाबा के श्रीमत से उस बात को नहीं समझकर उसको प्यूरिफाई कर कर लेना है। मुझे याद करो, देवताओं को याद करे तो भी बेहतर है। मनुष्य को याद करने से कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ तो बाप कहते हैं, तुम सिर भी क्यों झुकाते हो? तुम इस बाबा के पास भी जब आते हो तो शिव बाबा को याद करके आओ। शिव बाबा को याद नहीं करते हो तो गोया पाप करते हो। बाबा कहते, पहले तो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करो, शिव बाबा को याद करो। बहुत परहेज है, बहुत मुश्किल कोई समझते हैं, इतनी बुद्धि नहीं है। बाप से कैसे चलना है, इसमें तो बड़ी मेहनत चाहिए। माला का दाना बनना कोई मासी का घर थोड़ी है। मुख्य है बाप को याद करना। तुम बाप को याद नहीं कर सकते हो। बाप की सर्विस, बाप की याद कितनी चाहिए। बाबा रोज़ कहते हैं, पोता मिल निकालो। जिन बच्चों को अपना कल्याण करने का ख्याल रहता है, वे हर प्रकार से पूरी परहेज करते रहेंगे। उनका खान पान बड़ा सात्विक होगा। बाबा बच्चों के कल्याण के लिए कितना समझाते हैं। सब प्रकार की परहेज चाहिए, जांच करनी चाहिए। हमारा खान पान ऐसा तो नहीं, लोभी तो नहीं है। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है तो माया उल्टा सुल्टा काम कराती रहेगी। इसलिए हर पल चेकिंग करते रहना है, और जहाँ इम्बैलेंस्ड है वहाँ बैलेंसिंग में लगे रहना है। उसमें टाइम पड़ा है, फिर मालूम पड़ेगा अब तो विनाश सामने है, आग फैल गई है।
तुम देखेंगे कैसे बॉम्ब्स गिरते हैं। भारत में तो रक्त की नदियाँ बहनी हैं। वहाँ बॉम्ब से एक दो को ख़त्म कर देंगे। नेचुरल कैलामिटीज़ होंगी। मुसीबत सबसे जास्ती भारत पर है। अपने ऊपर बहुत नज़र रखनी है। हम क्या सर्विस करते हैं, कितने को आप समान नर से नारायण बनाते हैं। कोई कोई भक्ति में बहुत फंसे हुए हैं तो समझते हैं ये बच्चियाँ क्या पढ़ाएंगी। भक्ति में फंसना माना भक्त किसी का भक्त बने हुए हैं। खुद अपने बुद्धि को यूज़ नहीं करते, दूसरे के बुद्धि के बल पर चलते हैं। समझते नहीं कि इन्हों को पढ़ाने वाला बाप भगवान है। थोड़ा पढ़ा हुआ है व धन है तो लड़ने लग पड़ते हैं, आबरू ही गवा देते हैं। सद्गुरु की निंदा कराने वाला ठोर ना पाए, फिर पाई पैसे का पद जाकर पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, तेरी मेरी की चिंताओं को छोड़ आप समान बनाने की सेवा करनी है। क्योंकि तेरी मेरी का चिंता तभी होता है जब इमोशंस के कंट्रोल में आ जाते हैं, जब कर्मेंद्रिय द्वारा बातों को समझने लग जाते हैं, कर्मेंद्रियों में फंस जाते हैं, कर्मेंद्रिय धोखा देते हैं और उस धोखे में जब आ जाते हैं तब तेरी मेरी की चिंता आ जाता है। एक बाप से ही सुनना है, बाप को ही याद करना है, व्यभिचारी नहीं बनना है। किसी ने कुछ कहा उसके हिसाब से कर लिया, फिर दूसरा ने कुछ कहा उसके हिसाब से कर लिया और सबको निमित्त मानकर करते गए, तो फिर ये बाबा के श्रीमत पर चलना नहीं हुआ, ये व्यभिचारी हो गया। दूसरा पॉइंट, अपने कल्याण के लिए खान पान की बहुत परहेज रखनी है। किसी भी चीज़ में लोभ नहीं रखना है। ध्यान रहे माया कोई भी उल्टा काम ना करा दे। वरदान, जहाँ पर कमज़ोरी है वहाँ माया घुस जाती है, इसलिए कमज़ोर जगह पर कड़ी निगरानी ज़रूरत है। वहाँ पर ही अलर्टनेस और अवेयरनेस चाहिए। वरदान, निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। किसी भी लौकिक या अलौकिक कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर की आवश्यकता होती है। एक कंट्रोलिंग पावर, इमोशंस के कंट्रोल में ना आ जाना, और जजमेंट पावर, परखने की शक्ति बहुत आवश्यकता है। क्योंकि सेवा स्थान पर ही सारे पेपर्स आते हैं और वो है लौकिक और अलौकिक कार्य, और वहाँ सफलता पाने के लिए ये दोनों पावर की ज़रूरत है। क्योंकि जब कोई भी आत्मा आपके संपर्क में आती है तो पहले जज करना होता कि इसे किस चीज़ की ज़रूरत है। नब्ज़ द्वारा परख कर उसकी चाहना प्रमाण उसे तृप्त करना, उसके चाहना प्रमाण उसे तृप्त करना माना बाबा आत्मा के लिए कह रहे हैं। वो आत्मा अगर माया के रावण के हाथ में फंस के कुछ चाह रहे हैं, वो नहीं दे देना है कि उसकी इच्छा है कि मैं कुछ गलत काम करूं उसके हिसाब से और मैं वो कर बैठूं, वो नहीं करना है। पर आत्मा की चाहना क्या है? आत्मा की चाहना है रावण के संस्कार से मुक्ति मिले, लिबरेट हो जाए, तो वो समझकर उसको लिबरेट कर देना है। इसलिए नब्ज़ द्वारा परख कर उसकी चाहना प्रमाण उसे तृप्त करना और स्वयं को कंट्रोलिंग पावर से दूसरे पर अपनी अचल स्थिति का प्रभाव डालना। क्योंकि
वो बात को समझने के लिए उस आत्मा को पावर चाहिए कि वो स्वयं को छोड़ के रावण के हाथ में फंस गए हैं। और वो पावर देने के लिए हमें अंदर से स्टेबल स्टेट रखना है, अचल स्थिति में रहना ज़रूरी है। और उसके लिए कंट्रोलिंग पावर किसके प्रति? जो हमारे अंदर इमोशंस जाग रहा है, उस आत्मा का एक्शन को देखकर, रॉन्ग एक्शन को देखकर उसको कंट्रोल करके रखना है। तब उस आत्मा, सामने वाली आत्मा को पावर मिलेगा, वो बात को समझ पाएंगे जब आप उस आत्मा को लिबरेट करोगे। यही दोनों शक्तियाँ सेवा के क्षेत्र में सफलता मूर्त बना देती है। तब वो सेवा होगा। सेवा ये नहीं है किसी को खुशामद करना, किसी के लिए पानी ला देना, किसी को आराम दे देना, नहीं, बाहरी रूप से सेवा नहीं है। उस आत्मा को अपने सीट पर बिठा देना, वो है सेवा। स्लोगन: सर्वशक्तिमान को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। माया जब आती है तब घबरा जाते हैं तो वो असली टाइगर जैसे दिखता है, पर घबराना नहीं है। नहीं घबरा कर शिव बाबा की याद में जब रहते हैं तो फिर हिम्मत रखकर उस पेपर को जब सामना करते हैं, उस पेपर को जब पार करते हैं, तो फिर वो पेपर टाइगर बन जाता है। टाइगर, असली टाइगर नहीं दिखती है। अव्यक्त इशारे: कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। सेवा के क्षेत्र में जो भिन्न भिन्न प्रकार के स्व प्रति व सेवा के प्रति विघ्न आते हैं, उसका भी कारण सिर्फ यही होता है जो स्वयं को सिर्फ सेवाधारी समझते हो। लेकिन ईश्वरीय सेवाधारी हूँ, उसमें पावर आ जाता है। ईश्वरीय शब्द जब जुड़ता है, उस सेवा में पावर भर जाता है, ताकत भर जाता है। ईश्वरीय सेवाधारी हूँ, तब सेवा करने का, सर्विस करने का नज़रिया ही बदली हो जाता है। सिर्फ सर्विस पर नहीं, लेकिन गॉडली सर्विस पर हूँ। इसी स्मृति से याद और सेवा स्वतः ही कंबाइंड हो जाती है। जब गॉडली सर्विस पर हूँ, वहाँ पर माया का एंट्री नहीं हो सकता है। जब गॉडली सर्विस पर हूँ, तब वहाँ अलबेलेपन नहीं होता है, अटेंशन रहता है, अवेयरनेस रहता है। जब गॉडली सर्विस पर हूँ, तब वातावरण को शुद्ध रखने का सर्विस में हूँ। जब गॉडली सर्विस पर हूँ, तब मेरे साथ सर्विस में जो भी आत्मा है, उस आत्मा की स्थिति की जिम्मेवारी भी मेरे पास है। ये है याद और सेवा की कंबाइंड स्टेट। अच्छा, ओम शांति। हाँ, जब आपके सामने हलचल होता है, हलचल को सबसे पहले आप इन आँखों से देखते हो और ये कान से सुनते हो, और जैसे सामने दिख रहा है वैसे देखते हो, या जैसे आवाज़ हो रहा है वैसे सुनते हो। और उसको जब अंदर ले लेते हैं तो फिर हमारे अंदर का ट्रॉमा ट्रिगर होता है, उसके हिसाब से इमोशंस जागते हैं, और इमोशंस फिर हमें कंट्रोल करने लग जाते हैं। जब हम इमोशंस के कंट्रोल में आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उस सीन में फंस जाते हैं, उस हलचल में फंस जाते हैं। या तो किसी को जज कर लेंगे, या किसी के साथ लड़ पड़ेंगे, या गुस्सा कर लेंगे, या नफ़रत कर लेंगे। ये सारे कुछ ट्रिगर हो जाएगा, इमोशंस के कंट्रोल में आ गए। अब मेरा अपना कोई अस्तित्व है ही नहीं, मैं इमोशन बन गई। और फिर उसमें क्या किया, जो नेगेटिव एनर्जी है, उस नेगेटिव एनर्जी को बढ़ाने में मदद कर दिया। पर अगर ये हलचल को देखते हुए मैं जो कान से भले सुन रही हूँ कुछ,
या आँखों से देख रही हूँ, पर मेरे पास एक तीसरा नेत्र है, वो बुद्धि की आँख है। मैं जो कर्मेंद्रिया जो धोखा दे रहे हैं, जो दिखा रहे हैं या सुना रहे हैं, उसको अगर नहीं देख के, नहीं सुन के मैं अपना बुद्धि को लगा रही हूँ, एक एक आत्मा को परख पा रही हूँ और समझ पा रही हूँ उन आत्मा को ताकत की ज़रूरत है। वो सारे आत्माएं कमज़ोर हैं, इसीलिए ये हालत है। इसीलिए इमोशंस रावण के हाथ में फंसे हुए हैं। जब मैं डिटैच होके सीन को ऐसे देख पाती हूँ, तब वो नेगेटिव वातावरण में शुद्ध वाइब्रेशन फैलाने में निमित्त बनती हूँ। तो यही हमारा सर्विस करने का जिम्मेवारी है। सॉलिट्यूड में बैठना माना अपने को एकांत का समय देना, क्योंकि एकांत इसलिए चाहिए वहाँ पर कोई और इंटरफेरेंस ना हो, वहाँ पर कोई और सीन ना आए, सिर्फ आप। क्योंकि हम क्या है, भटके हुए हैं। भटके हुए होने के कारण एकांत में जब बैठते हैं तब हम अंदर जा पाते हैं, अंदर की चेकिंग पूरी तरह कर पाते हैं। इसीलिए इनिशियली क्या है, हमें सॉलिट्यूड का स्पेस की ज़रूरत होता है। स्थूल रूप से सॉलिट्यूड चाहिए एकांत की जगह। जैसे बाबा कहते हैं कि छत पर चले जाओ, कहीं घूमने चले जाओ, वहाँ एकांत में बैठो, बैठ के चिंतन करो। और ब्रह्मा बाबा भी ऐसे ही करते थे, एकांत में बैठते थे, क्योंकि जहाँ कोई बाहर कोई हलचल नहीं है, डिस्ट्रैक्शन नहीं है, वहाँ पर फिर धीरे धीरे हमारा अंदर जाने का अभ्यास होता है। और उस अभ्यास से धीरे धीरे जो बातें शुरुआत में हमने खुद का चेकिंग करना नहीं जानते थे, और चेकिंग करने से भी कुछ कमी दिखाई नहीं देता था, पर अब क्या है, धीरे धीरे जब हम अंदर जाते हैं तो हम चेक भी कर पाते हैं और अंदर समझ भी पाते हैं कि अंदर में कौन सा इमोशन जाग रहा है और इसको कैसे चेंज करना है, इसको कैसे हैंडल करना है, ये सारा कुछ समझ पाते हैं। तो जैसे जैसे वो इमोशंस जागता है, इमोशंस कब जागता है, जब ट्रॉमा होता है, अंदर में कहीं ना कहीं अंदर दर्द है, उस दर्द से इमोशंस जागता है। तो जैसे जैसे इमोशंस पर काम करने लग जाते हैं, आप न्यूट्रल स्टेट में रहते हो, इमोशंस में फंसते नहीं हो, इमोशंस के कंट्रोल में नहीं जाते हो, तो धीरे धीरे क्या होता है कि इमोशंस कमज़ोर हो जाता है और ख़त्म होने लग जाता है। और जैसे इमोशंस ख़त्म होने लग जाता है, जो आपके अंदर का ऊंड घाव वो सूखने लग जाता है, फिर और ट्रिगर नहीं होता है। तो इसी को कहते हैं ट्रॉमा हीलिंग। ट्रॉमा हीलिंग सॉलिट्यूड स्पेस में ही होता है। तो ये जो प्रैक्टिस आप अकेले में बैठ के करते हो, ये फिर धीरे धीरे आपका एक अभ्यास हो जाता है। तो आप फिर कोई सीन सामने चारों तरफ जब हलचल भी होता है, तब आपका एक अभ्यास हो जाता है कि आप अंदर चले जाते हो और अंदर अपने जाके अंदर इमोशंस को हैंडल करना शुरू कर देते हो। ये स्टेट आने लग जाता है, और ये स्टेट जब पक्का होगा तभी जाके विनाश के समय, जब चारों तरफ भयानक सीन्स होंगे, उस समय स्टेबल रह पाएंगे। ये ज्ञान ही है स्टेबिलिटी का। ये स्टेबल स्टेट में जाने के लिए ही माया का भी रोल है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। थैंक यू। और किसी को कुछ कहना है? ठीक है, फिर ओम शांति।